हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 423 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर देना यार। चलिए अपनी इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे फाइट चल रही रहती है। एक तरफ होता है हमारा लिन फेंग, दूसरी तरफ होता है कैंग चियन ब्लड एम्पर। जब इन दोनों की फाइट चलती है तो जो लिन फेंग होता है हमारा, वो कैंग चियन ब्लड एम्पर को जख्मी कर देता है और कैंग चियन ब्लड एम्पर जो होता है उसके मुंह से खून निकलता है और वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। जब यहाँ पे उसको खून निकलता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो वही हैरान नहीं होता है, जबकि देखने वाले जितने भी दर्शक रहते हैं जो कि इस बैटल को देख रहे होते हैं बैटल फील्ड के मतलब बहुत ज्यादा दूर से, तो वो लोग कहते हैं क्या वाकई में कि कैंग चियन ब्लड एम्पर यहाँ पे जख्मी हो चुका है। क्या लिन फेंग ने यहाँ पे कैंग चियन ब्लड एम्पर को जख्मी कर दिया और उसके यहाँ पे खून निकल गया, इतना कैंग चियन ब्लड एम्पर जो है इंजर्ड हो गया है। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि किसी ने यहाँ पे कैंग चियन ब्लड एम्पर के मुंह से खून निकाला हो। मुंह से तो नहीं, उसकी चेस्ट पे जो हमला होता है उससे निकाल दिया होता है। कैंग चियन ब्लड एम्पर जो होता है वो खुद ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुमने अभी भी मेरे को जख्मी किया, तुमने अभी भी मेरे को यहाँ पे हर्ट किया और मेरे चेस्ट के ऊपर यहाँ पे इतना बड़ा स्कार बनाया जिससे खून निकला। लिन फेंग कह रहा होता है हंसते हुए, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे इतना कमजोर हूँ कि तुम्हें एक यहाँ पे स्कार भी नहीं डाल सकता, तुम्हें यहाँ पे एक हल्का सा भी क्राउच नहीं डाल सकता, मतलब थोड़ा सा भी तुम्हें खरोच भी नहीं डाल सकता। ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो? नहीं, तुमसे भी ज्यादा पावरफुल कोई होता है और मैं आज तुम्हें यहाँ पे साबित करने वाला हूँ। क्योंकि लिन फेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने तो सोचा था कि इसको मैं 3 या 4 स्ट्राइक के साथ ही खत्म कर दूंगा, इसके लिए तो मेरे को टोटल 12 या फिर 13 स्ट्राइक लगी। ये बंदा वाकई में टेरिफाइंग है और इसकी पावर भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। इसकी बॉडी तो पता नहीं किस किस मिट्टी की बनी है। मैंने एक ही स्ट्राइक के साथ ज़ूशियाता को खत्म कर दिया था, पर इसके लिए तो मेरे को यहाँ पे 12 से 15 स्ट्राइक लगानी पड़ी, बहुत ज्यादा स्ट्राइक लगानी पड़ी, तब जाके ये इतना ज्यादा मतलब इतना कम जख्मी हुआ है। जरा देखो तो मेरी पावर सिर्फ उसको इंजर्ड ही कर पाई है, ना तक कि उसको कोई सीरियस डैमेज ही पड़ा हो, सिर्फ उसका खून ही निकला है। क्योंकि कैंग चियन ब्लड एम्पर जो होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है वाह जरा देखो मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पहली बार किसी एक ऐसे कल्टिवेटर ने मेरे को जख्मी किया है जिसका लेवल मुझसे भी ज्यादा कम है। वो वहाँ पे बहुत ज्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है। वो हंस रहा होता है तो वहाँ पे उसकी पावर्स भी रिलीज हो रही होती है जिससे उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो हर्ट होने के बावजूद भी। लिन फेंग भी जो होता है यहाँ पे सीरियसली हो जाता है, मतलब सीरियस हो जाता है एक तरह से, क्योंकि उससे भी लगता है कि यहाँ पे उसका सामना किसी ऐसे से है जो कि उससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यहाँ पे लिन फेंग को अपने सामने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए, तो लिन फेंग थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है। लिन फेंग कहता है मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, मेरे को यहाँ पे अब तुम्हारे साथ मजे करने और यहाँ पे फाइट को कंटिन्यू करना है, तो चलो आ जाओ, मेरे को दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। लिन फेंग यहाँ पे अपनी फिर से जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है उसको रिलीज कर रहा होता है, पावर्स को रिलीज कर रहा होता है। लिन फेंग जो होता है वो सीरियस ही नहीं होया होता और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड ही नहीं हुआ होता और यहाँ पे इतनी ज्यादा पावर्स को रिलीज कर देता है। मैं कंफर्म तो नहीं है पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि लिन फेंग ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है, तो हम मान लेते हैं कि लिन फेंग जो होता है इतनी पावर्स को रिलीज करने के बाद तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ ब्रेक थ्रू नहीं करता है यान विलियम के 8th लेवल पे, बल्कि वो यहाँ पे उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप होती है उसका भी लेवल को इंक्रीज करते हुए 4th से 5th पे आ जाता है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं जरा देखो तो इस मॉन्स्टर को, इसने तो यहाँ पे खड़े खड़े एक ब्रेक थ्रू कर लिया। लिन फेंग यान विलियम के 7th लेवल से डायरेक्ट लिन फेंग यहाँ पे यान विलियम के 8th लेवल पे आ चुका है। उसने सिर्फ यहाँ पे ब्रेक थ्रू ही नहीं किया बल्कि अपनी स्वॉर्डमैनशिप का भी लेवल को अप किया है। यहाँ स्वॉर्डमैनशिप के 4th लेवल पे था और यहाँ पे वो 5th लेवल पे हो चुका है। जबकि लिन फेंग के जो दुश्मन रहते हैं और जो लिन फेंग को जानते रहते हैं उन्हें पता होता है कि लिन फेंग कौन सा मॉन्स्टर है, तो जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे ज़ुयू किंगडम से है, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बहुत ज्यादा डरे भी हुए होते हैं। जो कि लिन फेंग के दुश्मन होते हैं, जो खासकर लिन फेंग के दुश्मन होते हैं वो ज्यादा डरे हुए होते हैं और बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जो देखने वाले दर्शक होते हैं जो कि ये पूरे कंपटीशन को दूर से देख रहे होते हैं क्लिफ के ऊपर से खड़े होके, वैसे एक लड़का कह रहा होता है कि तुम्हें याद है क्या लिन फेंग जब पहली बार जो है स्नोई कंपटीशन में आया था, स्नोई रीजन में आते हुए उसने यहाँ पे जब स्नोई कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया था तो हम सभी ने इसे बहुत ज्यादा कमजोर समझा था क्योंकि ये यान विलियम के 5th लेवल पे था और सबसे ज्यादा वीक था। और अब जरा देखो तो सिर्फ कुछ ही पलों में ये यहाँ पे यान विलियम के 8th लेवल पे आ चुका है। ये कोई ऐसा नॉर्मल पर्सन तो हो ही नहीं सकता है। किसी की कल्टिवेशन इतनी ज्यादा तेजी के साथ कैसे बढ़ सकती है जबकि ये लड़का इतना ज्यादा यंग है। जबकि एक लेवल को हाई मतलब एक लेवल आगे बढ़ने के लिए सालों निकल जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, तब जाके एक ब्रेक थ्रू होता है। ये बंदा तो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करता है कि सोच भी नहीं सकता कोई। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान तो वो होता है यानी कि हमारा यूई फैमिली से, यूई फैमिली का पैट्रियार्च जो होता है वो, या फिर शायद से ये यू फैमिली से रहता है, यू या यूई फैमिली, कंफ्यूजन हो जाएगी आप देख लेना, पर मेरे को तो शायद ये यू फैमिली से लग रहा है। तो ये जो यू फैमिली का पैट्रियार्च होता है पता नहीं कौन होता है, ये सबसे ज्यादा हैरान होता है और कहता है लिन फेंग ये वाकई में यहाँ पे यान विलियम के 8th लेवल पे आ चुका है। अब तो ये कंट्री में, ज़ुयू कंट्री में भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है क्योंकि ज़ुयू कंट्री में 8th लेवल का यान विलियम का बंदा, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। लगता है जैसे अगर मैं इसको मारने की कोशिश भी करूँ तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, इसके लिए तो बहुत ज्यादा हाई लेवल के बंदे लगेंगे और मैं इतने एफर्ट भी नहीं कर पाऊंगा, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग चाहिए होंगे। अगर मैं यहाँ पे खुद से भी ट्राई करूँ लिन फेंग को मारने का तो मैं भी बिल्कुल भी लिन फेंग को मार नहीं पाऊंगा, छू तक नहीं पाऊंगा, क्योंकि लिन फेंग की जो करंट स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा है कि वो मेरे से भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ जो होते हैं वो 20 टीमिंग सेक्टर से लोग होते हैं और वो भी यहाँ पे लिन फेंग
दुश्मन होते हैं और उन्हें भी लिन फेंग से बदला लेना होता है और उसे मारना होता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए, घबराए हुए और बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लिन फेंग क्या वाकई में ये यान विलियम के 8th लेवल पे आ चुका है? अगर ये 8th लेवल पे वाकई पे आ चुका है तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। अब इसको मारना हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि इसकी पावर बढ़ चुकी है और भी ज़्यादा, क्योंकि ये पहले से भी हायर लोगों को, बंदों को भी मार सकता था ईजिली, अपने से एक लेवल हायर बंदे को ईजिली मार सकता है। तो फिर लगता है ये बंदा तो यहाँ पे यान विलियम के 9th लेवल के बंदे को भी ईजिली हरा सकता है। हमारा जो 10,000 बेस सेक्टर है मुझे नहीं लगता कि वो लिन फेंग का सामना कर पाएगा, क्योंकि लिन फेंग एक मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है वही बड़ी तेजी के साथ। जबकि हमारे जो यही फैमिली के पैट्रियाज रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे को लगा था कि हमारा जो यही टियानमेंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मैं उसे कंपटीशन में लेके आया तो मेरे को लगा था कि वो यहाँ पे बहुत कुछ करके दिखाएगा। तो मुझे ये भी लगा था कि वो बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा। अगर लिन फेंग भी होता तो बहुत ज़्यादा आगे तक जाता था, पर मेरे को नहीं लगा था कि लिन फेंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसकी जो कल्टिवेशन है वो इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। वाकई में लिन फेंग एक बहुत ज़्यादा बड़ा टैलेंटेड लड़का है। वो उसके जैसा टैलेंट तो हमारे जो पूरा जुयू किंगडम है उसमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। और ज़रा देखो तो यहाँ पे युई टियानमेंग का सामने यहाँ पे किससे हुआ था? उसका सामने यहाँ कंपटीशन में लिन फेंग से हुआ था। वो लिन फेंग के सामने अपनी जो पावर थी उसको शो ऑफ करा था और आखिर में हुआ क्या, लिन फेंग यहाँ पे इतना पावरफुल था कि वो लगभग यहाँ पे टियानमेंग को मारने ही वाला था। और फिर युई जो हमारी युई फैमिली के पैट्रियार्च जो होते हैं वो यहाँ पे रोने लगते हैं और फिर पता नहीं क्या कहते हैं। वो शायद ये कह रहे होते हैं वो कंफ्यूज हैं, किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। वो तो हमें नहीं बताया जाता पर ट्रांसलेशन में यही होता है। वो यही कह रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर। शायद वो यही चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और रो रहे होते हैं कि यहाँ पे उन्हें कौन सा ग्रैंडसन ठीक है और कौन सा ग्रैंडसन बिल्कुल ठीक है और कौन सा ग्रैंडसन गलत है। जबकि हमारा जो किंग जियान ब्लड एम्परर होता है वो तो यहाँ पे उल्टा खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि अब लग रहा है जैसे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तुम यान विलियम के 7th लेवल से बैटल के बीच में ही यहाँ पे यान विलियम के 7th लेवल से 8th लेवल में आ चुके हो। अब मज़ा आने वाला है और देखने वाला हूँ मैं वाकई में तुम्हारी पावर बढ़ी भी है या फिर सिर्फ तुम्हारा ब्रेक थ्रू ही हुआ है। बहुत अच्छे, अब यहाँ पे मज़ा आने वाला है। जबकि लिन फेंग जो होता है वो अपनी ब्लडी स्वॉर्ड को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। उसकी ब्लडी स्वॉर्ड भारी, जिससे पता चलता है मतलब उसकी जो ब्लडी स्वॉर्ड होती है वो ज़मीन में घिसटते हुए आगे की तरफ लिन फेंग उसे ले जा रहा होता है। और यहाँ पे उसकी ब्लडी स्वॉर्ड की पावर जो होती है आप देख ही सकते हो कि वो कितनी भारी होती है कि यहाँ पे वो ज़मीन के अंदर तक वो गड्ढा हो रहा होता है। ये लिन फेंग यहाँ पे कहता है, यहाँ पे सीरियस होते हुए और अपनी जो स्वॉर्ड एनर्जी है उसे रिलीज करते हुए कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पावरफुल बंदा है, वो हूँ मैं, जो कि यहाँ पे जीतने वाला हूँ। तो तुम यहाँ पे अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो या तो फिर तुम बहुत ज़्यादा जख्मी होकर यहाँ से जाने वाले हो। किंग जियान ब्लड एम्परर तो ठहरा किंग जियान ब्लड एम्परर, वो यहाँ पे ऐसे वैसे थोड़ी तो हार मानने वाला नहीं है। तो वो जो होता है वो यहाँ पे अपने पैर को ज़मीन की तरफ पटकता है। जब वो यहाँ पे ज़मीन में अपने पैर को पटकता है तो उसकी पावर रहती है, उसकी वजह से यहाँ पे ज़मीन में बहुत बड़ा क्रैक पड़ जाता है। वो जो क्रैक होता है वो लिन फेंग की तरफ बढ़ रहा होता है, पर लिन फेंग जो होता है वो सामने की तरफ चलते हुए जा रहा होता है और उससे तो मतलब ही नहीं होता कि यहाँ पे क्रैक भी हुआ है या फिर कुछ नहीं है। यहाँ पे तो लिन फेंग जो होता है वो स्टिल वो जो होता है वो किंग जियान ब्लड एम्परर के एकदम स्ट्रेट सामने खड़ा हुआ होता है। देखने वाले दर्शक बात कर रहे होता है, जरा देखो तो लिन फेंग यहाँ पे सिर्फ खड़ा हुआ है। लिन फेंग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, ना किंग जियान ब्लड एम्परर कर रहा, वो दोनों ही खड़े हुए हैं। इनमें से किसी ने भी अपनी उंगली तक को नहीं हिलाया। आखिर यहाँ पे खड़े क्यों हैं? देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं, जरा देखो तो लिन फेंग ने फिर से आगे बढ़ना चालू किया, वो और करीब जाता जा रहा है हमारे किंग जियान ब्लड एम्परर के। और लिन फेंग की स्वॉर्ड, ब्लडी स्वॉर्ड के बारे में बात करें तो वो उसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि वो इतनी ज़्यादा भारी है कि जब वो लिन फेंग उसे घसीटते आगे तरफ ले जा रहे थे उसकी वजह से यहाँ पे गड्ढा पड़ते जा रहा होता है। लेकिन वाले दर्शक हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये बैटल यहाँ पे 1 ब्लो में खत्म होगी या फिर यहाँ पे टाइम लगने वाला है। साथ ही यहाँ पे पिकपिल्स 2.0 की ऑडियंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यही सोच रही है कि आखिर ये कंपटीशन कब खत्म होगा, और साथ ही एक्सप्लेनर भी यही सोच रहा है कि ये कंपटीशन कब खत्म होगा, पर वो खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साना पीस, बाय बाय।